संतोष दुबे ने भी इससे भयंकर टिप्पणी किया था कर्णी सेना पर कि ब्राह्मण होने के नाते। हमारे मौसेरे भाई हैं, मैं फिर आपको बता दूं, हमारा उनका चोली दामन का साथ है। हम लड़ेंगे आपस में, लेकिन जब दूसरों की बात आएगी तो दोनों की तलवार और फरसा साथ चलेगा। जहां जरूरत होगी क्षत्रिय समाज को, मैंने 50 साल जीवन का अमूल मतलब 40 साल में राम जन्मभूमि के लिए लड़ा हूँ। ट्रस्ट में मेरी मांग थी कि जिस भगवान राम का उनके नाम का ट्रस्ट बन रहा है, उस परिवार का, उस सूर्यवंश का, उस क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। राम जी सुमन जैसे घटिया इंसान को उनकी जितनी निंदा की जाए, उनके बारे में जो शब्द कहे जाएं वो कम है। और अब जरूरत पड़ी तो मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। कभी खड़े हुए हैं सपा वाले, कभी बसपा वाले खड़े हुए हैं, कोई खड़ा हुआ है। हम कोई ये दलित चिल्लाने वाले कभी खड़े हुए हैं। दलितों को भी जरूरत हुई है तो यही क्षत्रिय समाज, यही ब्राह्मण समाज, यानी कि हिंदू समाज का जो मुखिया है वो इनके साथ खड़ा रहा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बना दो एक चंद्रशेखर आजाद, अपने यहाँ पैदा कर लो। पैदा कर लो एक राणा सांगा ना, है कोई एक राणा सांगा उनके यहाँ पैदा नहीं हो सकता है। कोई बताए ना, राणा प्रताप बनाने के लिए इतना आसान है क्या। आपके अंग भंग हो गए, 80 घाव तो कहना होता है ना, सैकड़ों घाव थे। उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। राणा प्रताप ने घास की रोटियां खा करके चित्तौड़ को बचाने का काम किया था। इस 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इस समय हमारे राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने जो इनको नुमाइंदे, उनके जो हैं कह सकते हैं कि प्रतिनिधि, उनको उन्होंने छोड़ रखा है कि आप वोट लेकर आइए, चाहे किसी के महापुरुषों को गाली देना पड़े, चाहे जो करना पड़े। खास करके एक विशेष पार्टी सपा, जिसके अभी अबू आजमी ने महाराष्ट्र में उन्होंने जो है औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बोल डाला। उसके बाद अभी रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सांसद सपा के उससे आगे बढ़ गए। उन्होंने राणा सांगा को कह दिया कि गद्दार है। उन्होंने ही मुसलमानों को आमंत्रित किया था। इस समय हम बैठे हैं धर्म सेना के संतोष दुबे जी ने, चूँकि अभी कर्णी सेना ने बहुत कहा जा रहा है विरोधियों के द्वारा बड़ा बवाल काटा, और जबकि कर्णी सेना के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, वो अपना विरोध प्रदर्शन करने गए थे आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पे। हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं धर्म सेना के। चूँकि कुछ दिन पूर्व आपने भी कर्णी सेना पर टिप्पणी किया था, उन सवालों पर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये प्रश्न करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह लेते हैं। चाचा जी जय सिया राम। जय सिया राम भैया, जय सिया क्या राम। कहेंगे महापुरुषों पर टिप्पणी? देखिए एक बात बताएं आपको, ये जो नित्य निरंतर नई परंपरा डाली जा रही है, बहुत गलत बात है। राणा सांगा इस देश नहीं इस दुनिया के जी बहुत बहादुर व्यक्ति थे। शरीर में सैकड़ों घाव लगने के बाद वो अंग भंग हो गए थे, इसके बाद भी उन्होंने युद्ध किया था। मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोए खड़े हो गए। इस इतने बड़े महापुरुष पर ये टिप्पणी करना एक तुच्छ मानव का स्वभाव दर्शाता है। देखिए राणा सांगा, राणा प्रताप, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, दुर्गावती, इन पर टिप्पणी करना ये निरा मूर्खता है। इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बड़ा काम किया है। आजीवन कुर्बानी ही दी है, इनको मिला कुछ नहीं बदले में। केवल भागते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, और मुगलों से भिड़ना, जो मक्कार होते थे उनसे भिड़ना, धोखा देने वाले होते थे उनसे लड़ना। तो राणा सांगा के प्रति हम सब की, पूरे देशवासियों की, पूरे हिंदू समाज की संवेदनाएं और आस्था जुड़ी हुई है। उस महामानव पर यह टिप्पणी करना ये कायरों का काम है, बुज़दिलों का काम है। और समाजवादी पार्टी से यही सोच भी हम लोगों की है कि जो कारसेवकों के हत्यारे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों पर कहाँ तक जा सकते हैं ये तय नहीं, कोई मानक तय नहीं है। उनसे यही उम्मीद हम कर सकते हैं, वो यही से ही गंदे बयान दे सकते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ रखा था इन्होंने। देखो ऐसा, वो तो गधा है, गधे पर क्या चर्चा की जाए, मूर्ख है जी। वो उल्टा सीधा बोलता रहता है, वो सोचता है कि हम इसी बहाने चर्चा में रहे। मूर्खता चर्चा में आवे। पार्टियां तो बहुत हैं, क्यों एक विशेष पार्टी के प्रतिनिधि इस तरह के बयान देते हैं? वो चूंकि हिंदू मुस्लिम करने का स्वभाव बन गया है। जी। मुसलमानों का
प्रतिनिधित्व दर्शाना उनके स्वभाव में है। हालांकि मुस्लिम उन्हें मानते नहीं इस तरह, खाली यूपी में मानते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में रहता है कि हम बोलते रहें, हम रोज़ा इफ्तारी कराते रहें, हम नमाज पढ़ते रहें, हम नमाजवादी बनते रहें। हम समाजवादी तो धोखा है, नमाजवादी बनते रहें। लेकिन आप कुछ बनिए, आप तुरंत गंदे से गंदे काम करने लग जाइए, अभी से आज से शुरू कर दीजिए। लेकिन राणा सांगा जैसे महापुरुषों को बचाए रखिए। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजपूतों का सबसे बहादुर शासक जो है राणा सांगा था। हाँ, यस, बाबर ने बिल्कुल लिखा है, मैंने पढ़ा भी है ये बात। बाबर नामा नामक किताब में उसने लिखा है। तो जो बाबरी में लिखा, वो बहादुर आदमी थे। राणा सांगा पर टिप्पणी ये कायरों का काम है, ये वीर पुरुषों का काम नहीं है। और नोटिस में नहीं लेना चाहिए था ऐसे लोगों को। वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब काम कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए था। गए अरे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे? नहीं जाना उनको मेरी बात समझिए। ऐसे लोगों को भुला दीजिए कि जो गंदी भाषा का एकदम दुरुपयोग, भाषाओं का भी दुरुपयोग कर रहे हों। ये तो वो चर्चा में आ गया आखिर ना। अभी तो उसे कोई जानता नहीं था, सच बताऊं मैं भी नहीं जानता था, शायद आप भी नहीं जानते रहे होंगे। इस देश का कोई व्यक्ति उस आदमी को नहीं जानता रहा होगा। आगरा के कुछ लोग जानते रहे हों। हालांकि आगरा उन जैसे ही लोगों का जिला ही है, तो क्या द्वारा चुने भी नहीं गए, निर्वाचित के राज्यसभा भेजे गए। हाँ, तो ऐसे ही आदमी, ये जो गुमनाम राजनीतिज्ञ होते हैं, चापलूस टाइप के, सत्ताधीशों के गली की परिक्रमा करने वाले, वो ऐसे पहुंच जाते हैं। अब वो चर्चा में आ गया ना अनावश्यक, तो नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है चाचा कि लोग ये कह रहे हैं, भी कमेंट बॉक्स में भी लिख कर आता है कि संतोष दुबे ने भी इससे भयंकर टिप्पणी किया था करणी सेना पर, लेकिन चूंकि ब्राह्मण होने के नाते। किसी महापुरुष पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, पूरा बयान सुन लीजिए। और वो एक दुर्घटना थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। और दुर्घटना को भूल जाना चाहिए। मैंने राजपूत समाज पर नहीं किया था, वो हमारे मौसेरे भाई हैं। मैं फिर आपको बता दूं, हमारा उनका चोली दामन का साथ है। हम लड़ेंगे आपस में, लेकिन जब दूसरों की बात आएगी तो दोनों की तलवार और फरसा साथ चलेगा। जहाँ जरूरत होगी क्षत्रिय समाज को। मैंने 50 साल जीवन का अमूल मतलब 40 साल में राम जन्मभूमि के लिए लड़ा हूँ, 16 साल की आयु से लड़ा हूँ। और भगवान राम क्या थे ये बताने की जरूरत नहीं है। भगवान राम का कोई अपमान कर दे तो मैं बैठा रहूँगा? ये नहीं हो सकता है। आंदोलन नहीं होगा, फिर जो होगा उसी इतिहास जानेगा। हम क्षत्रिय, हमारे भाई हैं, और इस देश को बचाने के लिए क्षत्रियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने बेटों की लाश से तलवार लेकर बैरियों से सामना किया है। अपनी चिताएं सजा करके राजपूतानियों ने भाई साहब, और इस देश के गौरव को बचाया है। तुरंत टिप्पणी करना गलत बात है। हम अगर कह दें, अगर मान लेते हैं हम आपकी बात, थोड़ा बहुत आंशिक सत्य भी है, मान लेते हैं, तो हम उस समाज के लिए मरने मिटने तैयार हैं। बुलाएंगे जिस दिन क्षत्रिय समाज पुकारेगा, मैं दलबल सहित, इष्ट मित्र बंधु बांधव सहित उनके साथ खड़ा मिलूंगा। हमें उनसे लगाव हो, हमारा परिवार है, वो हमारा वंश है, उस परिवार से हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारा उनका संबंध इस तरह है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। कैसे आप बोल दिए, मेरी समझ नहीं आया। अभी आप ट्रस्ट में क्षत्रियों को शामिल करने के लिए मेरे पास वीडियो रखा है। मैं मांग कर रहा था, क्षत्रियों को जो है ट्रस्ट में, जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनाया गया, क्षत्रियों को नहीं शामिल किया गया था, उनके प्रतिनिधि को, और आपने उसका विरोध किया था। और उसके बाद आपके इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपके भी कुछ क्षत्रिय रहे होंगे मित्र, वो आहत हुए होंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में है, बहुत अच्छी संख्या में है। ट्रस्ट में मेरी मांग थी कि जिस भगवान राम का, उनके नाम का ये ट्रस्ट बन रहा है, उस परिवार का, उस सूर्य वंश का, उस क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। मैंने ये मांग की और इस पर खूब संघर्ष किया। इसके बहुत से यहाँ साथी हैं हमारे। हमने डॉक्टर HB सिंह साहब, पूर्व प्राचार्य जी, और क्षत्रिय समाज के प्रवक्ता हैं पटेश्वरी सिंह, उनसे भी इस बात को हमने कहा कि ये बात को उठाइए। बात ये है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय गलत हुआ कि क्षत्रिय समाज के किसी व्यक्ति को ट्रस्ट में नहीं शामिल किया गया। मैं उसका विरोध कर रहा था, क्यों नहीं शामिल किया जाएगा। जिन राम के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, उन राम के वंशधरों को नहीं रखा गया। तो जहाँ सही होता हूँ वहाँ मैं बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सरकार को अच्छा लगे, पक्ष को अच्छा लगे, विपक्ष को अच्छा लगे, या सबको बुरा लगे, पर जो सही है सही है। मैंने कोई गलत मांग नहीं की। उसको दुर्घटना मानते हैं जो आप बोल रहे थे? हाँ, वो उसको दुर्घटना ही मानते हैं, दुर्घटना मानते हैं। हाँ, वो हो जाता है, पर कोई इंटेंशन नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमारे मौसेरे भाई हैं।
मौसेरा भाई सगा भाई होता है भाई है। लोग गांव हमारे गांव में कहते हैं ना, माई मरे मौसी जिए, तो वो मेरे मौसेरे भाई हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। उनके लिए जहाँ ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। और राम जी सुमन जैसे घटिया इंसान को उनकी जितनी निंदा की जाए, उनके बारे में जो शब्द कहे जाएं वो कम है। और अखिलेश यादव जी को उनको बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि राणा सांगा पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राणा सांगा, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर बंदा बैरागी, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये टिप्पणी के विषय नहीं है। टिप्पणी के विषय वो लोग होते हैं जो गंदगी करते हैं। ये तो कह रहे हैं देखिए, वो आ रहा था दलित होने के नाते, अभी अखिलेश यादव का बयान आ रहा था कि दलित होने के नाते राम जी सुमन पर जो है अटैक हुआ, जबकि कुछ इस तरह आ रहे हैं कि संतोष दुबे चूंकि ब्राह्मण थे इसलिए क्षत्रियों की उनके प्रति संवेदना है, इसलिए उनकी तरफ कोई उन्होंने। देखिए, क्षत्रिय हमारे भाई हैं और उनको मैंने बता दिया ना, जब जरूरत पड़ी तो मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। कभी खड़े हुए हैं सपा वाले, कभी बसपा वाले खड़े हुए हैं, कोई खड़ा हुआ है। हम कोई ये दलित चिल्लाने वाले कभी खड़े हुए हैं। दलितों को भी ज़रूरत हुई है तो यही क्षत्रिय समाज, यही ब्राह्मण समाज, यानी कि हिंदू समाज का जो मुखिया है वो इनके साथ खड़ा रहा। तो इस तरह की भाषा, और संसद में देश का जो सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ आप बोल रहे हो तो अपनी मर्यादा मत तोड़िए। अखिलेश यादव कह रहे हैं दलित होने के नाते जो है अटैक की। सब देखिए, ये वोटों की राजनीति है, इससे भाजपा को नुकसान करने का एक खेल चल रहा है। इसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। अखिलेश क्या बोलते हैं हम जानते नहीं है कि आप नहीं जानते हो। वो तो अयोध्या में जीत क्या गए थे कि वो अयोध्या का राजा बनाने लगे, तो फिर परिणाम क्या हुआ? 6 महीने बाद क्या परिणाम आया कि राजा रो रहा है ऐसे जैसे बेटी विदा हो रही है, मायके से ससुराल जा रही है। अरे रमुआ हो कर रहा है तमाशा। देखिए क्या ये नौटंकी बाजी है। दलितों से बड़ा प्रेम था ना, तो आप तमाम उन्हीं के अखिलेश की पार्टी के लोगों ने दलितों के घर जलाए थे। मिर्ज़ापुर, भदोही, हमारा अपना जनपद अयोध्या, लखनऊ जहाँ वो बैठते हैं, उसी आगरा में दलितों के घर जलाए थे नमाजवादियों ने। कितना बड़ा नमाजवादियों को प्रेम है उनसे, वो आप भी जानते हैं। और देखिए, क्षत्रियों ने इस देश के लिए बड़ा काम किया है। उनको नेतागिरी शौक है, मुझे लगता है कि वो चाहते होंगे कि जब नेता है ही भाई, राज्यसभा भेजे। अरे राज्यसभा भेजे गए हैं तो और बड़ा बनना चाहते होंगे। ये अपनी पार्टी को उसकी कदकाठी बड़ा करने में लग गए हूँ, तो ये काम अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता है एक राज्यसभा सदस्य को, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन भाषाओं का, जो संसद में बैठे हैं उन्हें संसद की गरिमा के अनुसार बोलना चाहिए। असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने गंदा काम किया है, अति निंदनीय, उसे शब्दों में नवाजा नहीं जा सकता है कि उनको क्या कह दिया जाए। ये भी कहा जा सकता है कि वो जड़मती हैं, मूर्ख हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और क्या कहें? वो जब इतनी छोटी सोच है, जरा एक बार देश के लिए लड़े होते हो, उनके पूर्वज नहीं लड़े हैं कभी, तो उनका पूर्वज लड़ा देश के लिए। आज़ादी के आंदोलन में कोई था? हिस्सा सबको चाहिए, ये नारे खूब चलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बना दो एक चंद्रशेखर आज़ाद, अपने यहाँ पैदा कर लो, पैदा कर लो एक राणा सांगा ना, है कोई एक राणा सांगा उनके यहाँ पैदा नहीं हो सकता है। कोई बताए ना, राणा प्रताप बनाने के लिए इतना आसान है क्या? आपके यहाँ जो पैदा होते हैं आप जानते नहीं हो? तो आप किसी की निंदा मत करिए, सब आपके भाई हैं, आप भी हमारे ही भाई हैं। ऐसा कोई काम मत करिए कि आप मुस्लिम एजेंडा चलाने लगे। राणा सांगा की निंदा, अरे यार पूरी दुनिया जानती है। वैसा तो इस दुनिया में कोई योद्धा इस कलयुग में ढूंढे नहीं मिलेगा जिसका शरीर अंगभंग हो गया हो। एक आँख चली गई, हाथ चला गया, कान कट गया, जांघ कट गई और आदमी तलवार लेकर युद्ध कर रहा हो, वो महामानव, मैं भाई साहब मेरे रोए खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति को याद करके। उस महामानव ने 60 वर्ष की अवस्था में इतिहास के दो ऐसे व्यक्ति हैं, कुंवर सिंह, उनका हाथ कट गया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और ये अंगभंग हो गए। 80 घाव तो कहना होता है ना, सैकड़ों घाव थे, उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। राणा प्रताप ने घास की रोटियां खा करके चित्तौड़ को बचाने का काम किया था, इसलिए उनको गौरव से जोड़ा जाता है, सम्मान से जोड़ा जाता है ना। तो टिप्पणियां महापुरुषों पर नहीं होनी चाहिए। किसी से कोई गलती हो रही हो तो उसकी आलोचना अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जो बातें बीत जाएं, गतम न शोचामि कृतम न मन्ने, जो गया
उस पर बात नहीं करनी चाहिए, आने के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा रामजी लाल सुमन, उनका नाम इतना अच्छा है रामजी लाल, तो अगर आपको इतनी पीड़ा है राणा सांगा के परिवार से, और राणा सांगा सिसोदिया राजपूत थे, वो रघुवंश की परंपरा के हैं, तो अपनी माता और पिताजी से पूछना चाहिए कि रामजी नाम क्यों रख दिया, हमारा नाम तो चैतू होना चाहिए, घेराऊ होना चाहिए, ये रामजी लाल, ऊपर से सुमन, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर अगर यथा नाम है तथा गुण, अरे भाई राणा सांगा बनने के लिए हजारों वर्ष बीतते हैं। ऐसा महापुरुष, वंदनीय महापुरुष हैं, ऐसे थोड़े हैं। संतोष दुबे जी, आपसे मैंने प्रश्न किया कि आपने भी टिप्पणी की थी, लोग चूँकि कमेंट बॉक्स में लिख के आ रहा था राणा सांगा के बीच के संदर्भ में, आप अपने एक विचार व्यक्त कर दिए। आपने कहा कि जो हमारे द्वारा एक बार मुझसे निकल गया था, टिप्पणी मैंने की थी, वो एक दुर्घटना के रूप में लिया जाए, जबकि मैं क्षत्रियों को बहुत सम्मान करता हूं और क्षत्रिय मेरे मौसेरे भाई हैं। चाचा जी अब अनुमति दीजिए, बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद। धन्यवाद भैया, जय श्री